श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर दिन कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज की वजह से परिवार का हर सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आपने कई तरह के उपाय कर लिए हैं, कई सारी कोशिशें कर ली है, कई मंदिरों में जाकर आपने प्रार्थना भी कर ली है, लेकिन कर्ज की समस्या से आपको निजात नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप सोमवार के दिन यानी कि हमारे महादेव के प्रिय दिन दही का उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप अपने कर्ज से छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, किसी को भी कभी कर्जा ना लेना पड़े, क्योंकि कर्जा लेने वाला इंसान अपने जीवन भर यही सोचता रहता है कि कहीं से एक बार कोई रास्ता दिख जाए, यह सारा कर्जा खत्म हो जाए, इसके बाद आजीवन कभी कोई कर्जा नहीं लूँगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कर्जा हो गया है तो हम पूरे यकीन से यह बात कह सकते हैं कि आप यह उपाय सिर्फ जीवन में केवल एक बार कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक बार ही आप लोगों को करना है। एक बार इस उपाय को करने के बाद मेरे महादेव से निवेदन करना, प्रार्थना करना और उसके बाद चले आना। फिर आप लोग स्वयं मेरे बाबा का चमत्कार देखेंगे, कैसे मेरे बाबा आपके जीवन के सभी समस्या को खत्म कर देते हैं। अगर आप लोग पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि पूरे वृक्षों में अगर कोई वृक्ष कर्जा उतारने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है तो वह है वट वृक्ष यानी कि बरगद का वृक्ष। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह का होता है बरगद का पेड़, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत नया उपाय होने वाला है। अब आप इस उपाय को सबसे पहले करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कटोरी दही की। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लोटा शुद्ध जल की। किसी भी पात्र में आप जल ले सकते हैं, चाहे तो आप तांबे के पात्र में जल ले लें और चाहे तो आप स्टील के पात्र में जल ले लें। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि लोटे में पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अगर आपके पास जब गंगा जल नहीं है तो आप किसी पवित्र नदी के जल को आप लोटे में पहले डाल लें। इसके बाद आपको स्वच्छ और साफ मिट्टी ले लेना है। अगर आपके घर के पास स्वच्छ और साफ मिट्टी हो तो उसे ले लें, अन्यथा आपको बरगद के पेड़ के नीचे से आपको थोड़ी सी स्वच्छ मिट्टी ले लेना है। उसके बाद आपको देखिए, अगर आपको स्वच्छ मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे का नहीं मिल पाता तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को ले सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय आप लोग सुबह से लेकर शाम के समय तक यानी कि प्रदोष काल के समय से पहले भी कर सकते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद आप लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि बरगद के पेड़ के नीचे का यह उपाय सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपका पैसा लेकर कोई व्यक्ति भाग गया है और आपको वह पैसा वापस नहीं कर रहा है तो यह उपाय करने के बाद वह व्यक्ति खुद चलकर आपको आपका पैसा वापस करने आएगा। तो अब आपको इन तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। आपको बरगद पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपने जो एक लोटा जल लिया है और उस मिट्टी से आपको अपने साथ जो मिट्टी ले गए हैं उससे आपको एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करना है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस इतने ही छोटे से शिवलिंग का निर्माण आपको कर लेना है। अब इस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद यह शिवलिंग आपके वटकेश्वर महादेव हो गए हैं और यकीन मानिए यही महादेव आपका पूरा कर्जा जमा करवाएंगे यानी कि चुकाएंगे। इस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपके पास जो एक कटोरी दही है उसको आपको पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से अर्पित कर देना है यानी समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको
वटकेश्वर महादेव का पूजा अर्चना करना है। और वटकेश्वर महादेव को आपको पूजा करने के बाद आप जो वट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ जो होता है उसको आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद और वटकेश्वर महादेव यानी कि जो शिवलिंग आप बनाए हैं उसका पूजा अर्चना करने के बाद आपको बरगद के पेड़ के नीचे आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि जितना भी कर्जा हमारे जीवन में चल रहा है उसको समाप्त करने की कृपा करे, या फिर जिन लोगों का पैसा डूब गया है वह भी निवेदन कर सकते हैं कि हे वटकेश्वर महादेव, जिन जिन लोगों के पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, जो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे, उन लोगों से हमारा पैसा वापस दिलाने की कृपा करें। वटकेश्वर महादेव से ऐसे विनती करते हुए आपको शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में या फिर किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर लोग मूर्तियाँ रखते हैं, फोटो रखते हैं, वहाँ पर उस शिवलिंग को आपको रख देना है। इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने पूरे नहीं हुए होंगे जब वह व्यक्ति स्वयं चलकर आएगा और आपका पूरा पैसा आपको वापस करके जाएगा। या फिर अगर आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है तो मेरे महादेव कहीं ना कहीं से उस कर्जा को चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था जरूर करेंगे। आप पूरे विश्वास और भक्ति से इस उपाय को करें। गुरु जी कहते हैं आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ वटकेश्वर महादेव का निर्माण करिएगा और उन पर अटूट विश्वास रखकर आप स्वयं देखेंगे कि मेरे महादेव आपकी समस्या को कैसे समाप्त कर देते हैं। आपको कथा में बताया गया था कि अगर आप किसी भी पवित्र नदी की बालू से या मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सिर्फ आप केवल एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर देते बल्कि छोटे छोटे कण करोड़ों में होते हैं। तो जब हम बालू से शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हम एक नहीं बल्कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर देते हैं। महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं मेरे महादेव पर भरोसा नहीं करोगे और उनकी पूजा विश्वास के बिना करोगे, भरोसे के बिना करोगे और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए करते रहो तो यकीन मानिए आप चाहे मंदिर जाएं या तीर्थ, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको ना तो महादेव मिलेंगे और ना ही महादेव की भक्ति। गुरु जी कहते हैं अगर मेरे महादेव की भक्ति पाना है तो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। सब कुछ उन पर छोड़ देना है, सब कुछ उसके भरोसे छोड़ देना है और उससे बोल देना कि यह शरीर यह प्राण तेरा ही दिया हुआ और अब इस शरीर के कष्ट काट कर इसे चलाने की जिम्मेदारी भी तेरी ही है। पूज्य गुरु जी अपने भजन में कहते हैं कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो दोस्तों इसलिए जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं तो पूरे विश्वास के साथ जाएं और स्वयं को महादेव में समर्पित कर दे, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। दोस्तों पूज्य गुरु जी अपनी कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि अगर आप अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं या फिर आप नौकरी के लिए पेपर देने जा रहे हैं या आप अपना नया घर लेने जा रहे हैं या फिर नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, इन सब की शुरुआत सबसे पहले आप मेरे महादेव के शिवालय जाकर करिए। आप अपने जीवन का कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वह मेरे महादेव के शिवालय जाकर तब शुरू करिए। सबसे पहले मेरे महादेव के सामने जाकर उनसे अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए, निवेदन करिए। उसके बाद आपको कभी भी अपने काम के प्रति चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि मेरे महादेव आपके उस कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में बताए गए उपाय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।